हेलो बच्चों, अगेन टुडे विल गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस के न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। आज आई थिंक 3 to 4 न्यूमेरिकल होगा। लास्ट पॉइंट होगा रिगार्डिंग आइडियल गैस ओनली। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। बट ऑब्वियस इस पर्टिकुलर वीडियो में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बेस पे सारे सम्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, कैलकुलेट द प्रेशर in atmosphere of 1 mole of a helium in a 2 dm³ container at 20 डिग्री सेल्सियस। क्या फाइंड करना है हमें? प्रेशर फाइंड करना है। ओके, देखते हैं गिवन थिंग्स। कैलकुलेट द प्रेशर इन ATM ऑफ 1 मोल ऑफ अ हीलियम, यानी नंबर ऑफ मोल्स दिया है वहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स यानी n, सो n इज इक्वल टू 1 मोल इन 2 dm³ कंटेनर, यानी वॉल्यूम इज देयर। ओके, सो V इज इक्वल टू 2 dm³ at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 + 273.15, तो आ जाता है वो वैल्यू 293.15। अब हमें फाइंड करना है प्रेशर एटमॉस्फेयर में। बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया था डिपेंडिंग रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ आर की दो वैल्यू है, करेक्ट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दूसरा है 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। जिसमें अगर हमें प्रेशर फाइंड करना होगा ATM में, या फिर प्रेशर ऑलरेडी दिया है ATM में, तो आर वैल्यू यूज़ करने की दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज़ 0.0821। अगर आर प्रेशर जनरली पास्कल में है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आर वैल्यू 8.314 यूज़ करेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर सम प्रेशर इज़ इन एटमॉस्फेयर हमें फाइंड करना है, तो आर वैल्यू शुड बी यूज एज 0.0821। ठीक, फॉर्मूला क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। So the value of n is 1 into r 0.0821 into t 293.15 divided by v, that is 2। ओके, देखो 1 into 0.0821 that is 1 only, सॉरी 0.0821 only, yes, that's why मैंने दो ही वैल्यू के लॉग देखे हैं ऊपर, अंडरस्टूड। सो लॉग 0.0821 प्लस लॉग 293.15 माइनस लॉग 2, अंडरस्टूड। डिवीज़न है तो लॉग माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग ऐड करेंगे। ओके, अब 0.020 है तो दैट्स वाई बार 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। अब 82 का 1 में लॉग देखना है, इट कम्स एज 82 का 1 में कितना है? 9143, अंडरस्टूड। सो बार 2.9143 प्लस 293.15, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 2, 9 एंड 3, यानी टोटल 3 डिजिट्स। तो 3 - 1 करेंगे, दैट इज़ कम, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर विल कम 2 पॉइंट दे देना। अब लॉग किसका देखेंगे? 29 का 3 and 1 में, अंडरस्टूड। 29 का 3 and 1 में, सो वो आ जाएगा 4670, अंडरस्टूड गाइस। लॉग बुक प्लीज़ साथ में कैरी कर दो, ओके, लॉग बुक ओपन करते रहो एंड यू हैव टू क्रॉस चेक द वैल्यूज़ ऑल्सो। एंड हियर लॉग 2 का तो लॉग होता नहीं, सो वी हैव टू गो फॉर लॉग 20, और उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आ जाएगा, 1 डिजिट है ओनली, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब 20 का लॉग 0 में 3010। ओके, पहले ये दो वैल्यू एडिशन कर लेंगे, बार 2.9143 प्लस 2.4670, उसका एडिशन देख लो बच्चों, यहाँ पे 1.3813 है। रिमेंबर बार 2 यानी -2 है, अंडरस्टूड। -2 प्लस 2 और एक कैरी आ जाता है, दैट इज़ 1, सो -2 + 2 दैट इज़ 0 + 1 यानी 1, तो 1.3813 है एक्चुअली वो वैल्यू। तो 1.3813 माइनस 0.3010, उसका सब्ट्रैक्शन भी दिखाया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। 1.3813 माइनस 0.3010, 3 - 0 0, 1 - 1 0, सॉरी 3 - 0 3, 1 - 1 0, 8 - 0 8, 3 - 3 दैट इज़ 0, 1 - 0 1, तो 1.0831। अब फाइनली क्या देखना है बच्चों? एंटी लॉग करेंगे। एंटी लॉग किसका? 0.808 का 0 को वाले कॉलम मेन कॉलम एंड 3 वाला मेन डिफरेंस कॉलम, अंडरस्टूड। 0 वाला मेन कॉलम, मेन डिफरेंस 3। सो ओपन करो लॉग बुक और देखो, क्रॉस चेक करो वैल्यू। 0.08 का 0 वाले मेन कॉलम एंड मेन डिफरेंस ऑफ थर्ड कॉलम, ओवरऑल वैल्यू आ जाती है कि 1203। अब पॉइंट देना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या है एंटी लॉग वैल्यू में? 1, नो, तो 1 उस कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में हम लोग एक ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2, इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है आफ्टर 2 डिजिट। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई फॉर द प्रेशर? 12.03 एंड यूनिट इज़ ATM। 12.03 यूनिट इज़ ATM, अंडरस्टूड गाइस। तो ये है हमारा पहला सम आज का। जाते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। सी हियर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है हमें।
of 1 mole of a gas at exactly 20 degree Celsius at a pressure of 101.35 kilopascal. Understood? चलो गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं पहले. Here calculate the volume of 1 mole of a gas, यानी n is equal to 1 mole at exactly 20 डिग्री सेल्सियस. T is equal to 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 + 273.15 यानी आ जाएगा 293.15. प्रेशर 101.35 किलो पास्कल. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे बच्चों देखो 101.35 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. इफ़ यू गो फॉर द प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़े हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो वहाँ पे ये सारे रिलेशन मैंने बताए हैं. मे बी आपने नोटबुक में नोट भी किए होंगे. सो यू गो फॉर दैट वीडियो अगेन, या फिर आप नोटबुक में नोट्स देख लो. मेजरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस और मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस ये टॉपिक है. उसके अंडर देख लो सारे ये कन्वर्जन कि 1 एटमॉस्फेयर यानी कितना mmHg प्रेशर होगा, तो दैट इज़ 76 cmHg यानी 760 mmHg. ओके, फिर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.35 किलो पास्कल. सो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है रिलेशन. तो 101.35 किलो पास्कल है, दैट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर ओनली. अब जैसे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया, तो आर की वैल्यू भी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अंडरस्टूड? अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमें. पी वी इज इक्वल टू NRT. सो वी इज इक्वल टू NRT अपॉन पी. एन नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू आर 0.0821 इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 293.15 अपॉन प्रेशर पी दैट इज़ 1. तो 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा बट ऑब्वियस. तो लॉग से 2 ही वैल्यू की देखनी पड़ेगी हमें. लॉग 0.0821 प्लस लॉग 293.15. अब लॉग 0.0 जितने 0 उतना बार वैल्यू हम कब से वो पढ़ रहा है, तो बार 2 लिख देंगे. 82 का 1 में लॉग देखेंगे तो 9143 आएगा. अंडरस्टूड? प्लस लॉग 293.15. अब पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, सो 3 - 1 दैट इज़ 2, तो 2 लिख दिया मैंने, पॉइंट दे दिया अभी यहाँ पे. अब लॉग देखेंगे किसका, 29 का 3 एंड फर्स्ट वाले कॉलम में. सो द वैल्यू विल बी कमिंग एज 4670. अब सिर्फ एडिशन करना है. 2.9143 प्लस 2.4670. यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. लेफ्ट राइट साइड में देख लो, एडिशन बता दिया है मैंने वहाँ पे. 30 दैट इज़ 3, 4 7 11 एक कैरी हो गया. 6 7 एंड 8 हो जाएगा. 9 4 13 ये कैरी हो गया यहाँ पे पॉइंट्स के साइड में. अब यहाँ पे कैरी जो हो गया उसका पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, यानी 1 प्लस हो गया, +1. ओके, सो दिस इज़ बार 2 यानी -2 प्लस 2 दैट इज़ 0 एक्चुअली, +1 दैट इज़ 1. अंडरस्टूड? सो ये आ जाएगी वैल्यू 1.3813. अब एंटीलॉग देखेंगे 0.38 का 13 में. अंडरस्टूड? 0.38 का 13 में वो आती है वैल्यू 1 मेन कॉलम एंड 3 मेन डिफरेंस कॉलम. अंडरस्टूड? तो वो वैल्यू आ जाएगी 2406. पॉइंट देंगे किसके, 24 के बाद. अंडरस्टूड? 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 1.3813 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 24.06 DMQ. यहाँ पे DMQ ये भी यूनिट आप लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट द लीटर एज वेल. लीटर भी यूनिट ले सकते हो, दोनों यू कैन राइट एनीथिंग. अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया वॉल्यूम. दैट इज़ हमें वॉल्यूम फाइंड करना था. बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने प्रेशर किलो पास्कल में दिया था, उसको एटमॉस्फेयर में लिखा है 1 एटमॉस्फेयर. दैट यू नीड टू रिमेंबर वेल. ओके, आगे बढ़ता है. फिर द नेक्स्ट सम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन in 0.50 meter cube of a gas at a pressure of 2.0 into 10⁻²² kilopascal and a temperature of exactly 300 Kelvin. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द गिवन थिंग्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली. सो वॉल्यूम है यहाँ पे 0.50 मीटर क्यूब. प्रेशर कितना है 2.0 इंटू 10⁻² किलो पास्कल. दैट इज़ 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा वो. ओके, किलो पास्कल का हमने पास्कल में कन्वर्जन किया. किलो पास्कल का पास्कल में कन्वर्जन करेंगे, सो विल मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी बच्चों 10⁻3. अंडरस्टूड? सो 2.0 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3. ओके, तो वो हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है. आर वैल्यू यहाँ पे सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. पिछले वाले सम में आर वैल्यू हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिए थे,
ओके फॉर द कैलकुलेशन। तो आर वैल्यू यूज़ की थी 0.0821, बट एज हियर प्रेशर हमें यहाँ पे कंपल्सरीली यूज़ करना पड़ेगा इन पास्कल ओनली, अंडरस्टूड। तो आर वैल्यू 8.314। अब यहाँ पे हमने कन्वर्जन क्यों नहीं, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, अंडरस्टूड। वहाँ पे पिछले वाले सम में हमने कन्वर्ट कर लिया था ना किलो पास्कल का 1 एटमॉस्फेयर में, अंडरस्टूड। बट बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है मीटर क्यूब में। जनरली प्रेशर पास्कल में होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, तो वॉल्यूम भी दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब ओनली, अंडरस्टूड। वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब है ना 0.50 मीटर क्यूब। सो ये दो वैल्यू, दैट इज़ वॉल्यूम एंड द प्रेशर, अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में एंड प्रेशर पास्कल में, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ आर वैल्यू एज 8.314, अंडरस्टूड। आर वैल्यू 8.314। अगर वॉल्यूम दिया होगा इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब और लीटर, डीएम क्यूब या फिर लीटर में, एंड प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, तब आर वैल्यू होगी 0.0821। बच्चों ये आइडियल गैस इक्वेशन के सम इसीलिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, बट इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच ईजी, अंडरस्टूड। तो प्लीज़ सिर्फ दो फॉर्मूले है, याद रखना है, एंड दीज आर द स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर वेल, ओके। टेम्परेचर 300 केल्विन डायरेक्टली गिवन ओवर देयर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो डायरेक्टली है नहीं हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बट हम लोग चैप्टर नंबर 1 की हेल्प लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। समझ गए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए n इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले n फाइंड करेंगे, n यानी नंबर ऑफ मोल्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गया तो फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर नंबर ऑफ मोल्स। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। सो पी वी की प्रेशर क्या है 2 इंटू 10⁻5 इंटू वॉल्यूम 0.50 अपॉन आर 8.314 इंटू 300। लॉग देख लेंगे, लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻5 प्लस लॉग 0.50 माइनस डिवीज़न है इसलिए लॉग 8.314 प्लस लॉग 300, ओके। अब 2 इंटू 10⁻5, 10⁻5 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5.2 का या फिर 20 का लॉग 0 में, दैट इज़ 3010 प्लस 0.50 यानी 10 इज़ देयर बिफोर द पॉइंट, तो बार 1 लिख देंगे, बार 1 50 का लॉग है 6990 माइनस लॉग 8.314 यानी पॉइंट से पहले एक डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा 0, तो 1 - 1 दैट इज़ 0, तो 0.83 का 149198 आ जाएगा, प्लस 300 यानी पॉइंट से पहले 3 डिजिट, तो 3 - 1 दैट इज़ 2 पॉइंट दे दिया मैंने, 30 का 0 में 4771। अब एडिशन करेंगे किसकी, 5.3010 प्लस बार 1.6990। देखो राइट साइड के एक्सट्रीम राइट पर देख लो, टॉप पर जहाँ पे वो एडिशन दिया है, दैट इज़ फाइनल आंसर आ जाता है 50000। सो वो डाल दिया मैंने 5000, और दूसरे एडिशन है 0.9198 प्लस 2.4771, वैल्यू आ जाती है 3.3969, ओके। अब सब्ट्रैक्शन करना है 5.0000 माइनस 3.3969, दैट सिंपल सब्ट्रैक्शन इज़ देयर, वैल्यू आएगी 1.6031। अब इसका एंटीलॉग देखना है हमें, एंटीलॉग देखेंगे इसका 0.60 का 31 में, तो 0.60 का 31 देख लो तो 4010 आएगा वैल्यू, अंडरस्टूड 4010। अब 4010 है 1.6031, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 1 + 1 2, तो 40.10 करना पड़ेगा हमें, दैट इज़ मोल। तो n आ गया अभी नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, अंडरस्टूड। सो हियर सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो हियर n इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट मैंने लिखा भी है वहाँ पे, इफ़ यू गेट कन्फ्यूज व्हाट इज़ Na देन एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स आया हमारा 40.10 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। देखो बच्चों मैंने लास्ट उस एवोगाड्रोस कांस्टेंट हम पढ़ रहे थे तब कहा था कि ये कांस्टेंट हमें याद रखना है, क्योंकि नो डाउट वो पहले चैप्टर में तो यूज़ करना ही था हमें नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट में, बट देखो यहाँ पे भी हमें यूज़ करना पड़ रहा है वो कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो 40.10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बट ऑब्वियस लॉग से सॉल्व करेंगे हम लोग। लॉग 4010 प्लस लॉग 6.022 इंटू 10⁻23 को कैरी करते रहेंगे कंटिन्यूस, ओके। सो 40 का 10 दैट इज़ 1.40 का 1 6031 प्लस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 0 आएगा फॉर 6.022
लॉग देखेंगे 60 का 2 and 2 में, सो 7797 आता है। एडिशन देख लो दोनों की, दैट इज़ 1.6031 प्लस 0.7797। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है 2.3828 आता है, सो 2.3828 उसका एंटी लॉग देखना है 2414, अंडरस्टूड। 2414 है वैल्यू, वो 2414। अब पॉइंट देंगे किसके, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 2.3828 है ना, 2 + 1 3, सो 241.4 इंटू 10⁻23, क्योंकि 10⁻23 को हम लोग कैरी करते रहेंगे। 2 पॉइंट और राइट साइड लेफ्ट साइड हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, 241.4 है ना, तो 2 पॉइंट अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिए तो हो जाएगा वैल्यू 2.414 इंटू 10⁻23, अंडरस्टूड। 2.414 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे 2.414 इंटू 10⁻25, सॉरी 10⁻25, अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे हमारे सारे जो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन दिस वन आइडियल गैसेस, ये हमने सॉल्व कर दिए। सॉल्व अनसॉल्व सारे आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक। थैंक यू।